वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, टॉपिक शुरू करने से पहले जो टेलीग्राम पर मैं टेस्ट सीरीज आयोजित करता हूं उनमें जो विनर रहे हैं यानी कहने का अर्थ है जो सबसे हाईएस्ट रैंक जिन्होंने प्राप्त की है टॉप 5 में हैं उनका मैं नाम बताना चाहूँगा। ठीक है, आप सभी भी उनकी तरह तैयारी कीजिए और अपने आप को टॉप 5 में जरूर देखिए। तो टॉप 5 जो है रिजल्ट मेरे हाथ में है उनमें एट कुलदीप 777 यानी 47 ये हैं। उन्होंने 3 मिनट 9 सेकंड का टाइम लिया और 24 क्वेश्चन राइट किए। ठीक है, बहुत अच्छा। और 24 मार्क्स थे उनके एक्चुअल में। और माही चारण है सेकंड, उन्होंने 23। और कृष्णा प्रजापत हैं, उन्होंने 22। और सरोज ढाका हैं 22। और आशा बाजिया 22। और करिश्मा ढाका है 21। इन्होंने ये इनके मार्क्स हैं। ईच क्वेश्चन टोटल जो 1 नंबर का होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप जो और टेस्ट दे रहे हैं करीब 38 जो पीपल थे उन्होंने इस क्वेश्चन का जो आंसर है यानी ये टेस्ट सीरीज है उसको दिया था। इनका एक वीडियो बना के मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा उसमें ताकि अब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे पाएँ, क्योंकि आप टेस्ट ओपन नहीं कर पाते हैं। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो उसका वीडियो एक अलग से बनाएंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं हमारा जो आज का लेसन है उस पर। ठीक है, तो आज का लेसन है हमारा प्रायद्वीपीय पठार में। एक तो हम पढ़ेंगे मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार। एक पढ़ेंगे हम बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। एक पढ़ेंगे बघेलखंड। बुंदेलखंड बघेलखंड ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा और एक खास बात, कल जो YouTube पे जो अपना लेसन था उस पे जो क्वेश्चन पूछे उनमें से मोस्टली ने राइट आंसर दिया है। बहुत अच्छा लगा आपका ये रुझान देखकर। आपका मेरे प्रति जो प्यार है उसको आप इसी तरह से बनाए रखें और ये टेस्ट सीरीज में कंटिन्यू आयोजित करता रहूँगा। उन टेस्ट में जो विनर रहे हैं उनको मैं फ्री PDF सेंड करूँगा ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो भी है वो चाहेंगे। ठीक है, अभी जो लॉटरी नहीं निकाली है हमने उनमें जो विजेता है एक पर्ची निकलवा के बच्चे से नाम निकलवाएंगे और उसका नाम मैं अगले वीडियो में अनाउंस करूंगा और वो जो चाहेगा वो PDF नोट्स उसे फ्री में मिल पाएंगे। ठीक है, तो बुंदेलखंड बघेलखंड मालवा का पठार इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। तो हमारा जो मालवा का पठार है, वास्तव में मालवा का पठार जाना जाता है मालव जनजाति के नाम पर। ठीक है, मालव जनजाति। देखो शुरू करते हैं। मान लीजिए ये हमारा दक्षिण पूर्व राजस्थान है। ये हमारा दक्षिण पूर्व राजस्थान है। ठीक है, इस दक्षिण पूर्व राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश में जो मालवा डिस्ट्रिक्ट है वहां तक ये पूरा पठारी प्रदेश विस्तृत है। मालव मालव जाति के कारण ये जो पूरा प्रदेश है मालवा का पठार कहलाता है। ठीक है, अब देखो इस मालवा के पठार का एक भाग राजस्थान में दक्षिण पूर्व पठार के रूप में है। ये आपको ध्यान रखना है, मालवा के पठार का एक भाग दक्षिण पूर्व पठार के रूप में राजस्थान में है। यहां पे भी इसे राजस्थान में मालव प्रदेश की ही संज्ञा दी जाती थी। मालव प्रदेश की ही संज्ञा दी जाती थी इसे भी। ठीक है, लेकिन यहां पर इस जोन में जिनमें आते हैं कोटा बूंदी बारां और झालावाड़, कोटा बूंदी बारां और झालावाड़ आते हैं। तो इस प्रदेश में राजपूत शासक देवहाड़ा ने यहां से मालवों को परास्त किया और भगा दिया, मालवों को हराया और भगा दिया। ठीक है ना, अब जो देवहाड़ा हैं ये देवहाड़ा के नाम पर ये जो प्रदेश है ये क्या बन गया, हाड़ौती बन गया। ये प्रदेश क्या कहलाया, हाड़ौती कहलाया। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये प्रदेश हाड़ौती कहलाया इस तरह से। तो ये हाड़ौती राजस्थान में एक मालवा के पठार का ही अग्र विस्तार है। अब ये पठार बना कैसे है, इस पठार की हम बात करें तो ये पठार क्रिटेशियस काल में लावा के जमने से,
ठीक है, क्रिटेशियस काल में लावा के जमने से ये निर्मित हुआ है। अब एक सिंपल सी बात है, कोई भी एरिया जहां पे लावा का जमाव होगा तो वहां की जो मृदा होगी उस मृदा में लौह तत्व की प्रधानता होगी। ठीक है, अब लौह तत्व की प्रधानता के कारण क्या होता है, लौह तत्व की प्रधानता के कारण यहाँ पे जो मृदा होती है वो कौन सी होती है, काली मृदा। ठीक है, यहाँ काली मृदा पाई जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, अब इस पठार क्षेत्र में काली मृदा है, काली मृदा को हम कौन सी मिट्टी कहते हैं, ज्वालामुखी निर्मित मृदा कहते हैं। तो यहाँ ज्वालामुखी निर्मित मृदा पाई जाती है। अब ये जो पूरा पोर्शन है मालवा दक्षिण पूर्व पठार, यहाँ पर एक नदी तंत्र है, नदी तंत्र कहलाता है चंबल नदी तंत्र। ठीक है, चंबल नदी तंत्र ये है, चंबल नदी तंत्र ने इस मालवा के पठार को बुरी तरह से अपरदित किया है और इसके अपरदन के कारण यहाँ पे बीहड़ का निर्माण हो गया है, बीहड़ का निर्माण। ठीक है, ये बीहड़ का निर्माण यहाँ पे हो गया है और इन बीहड़ को मैं पहले बता चुका हूं, हम बेडलैंड टॉपोग्राफी कहते हैं, इनको हम कंदरा भी कहते हैं, इनको रविंस नाले भी कहते हैं, नाला कंदराएं कह देते हैं, बीहड़ बेडलैंड टॉपोग्राफी कहते हैं। तो इस पूरे प्रदेश में चंबल नदी तंत्र ने क्या बनाए हैं, बीहड़ बनाए हैं। अब बीहड़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनके नाम लिखता हूं मैं। बीहड़ प्रभावित क्षेत्रों में राजस्थान में कोटा से धौलपुर तक, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं जैसे कि भिंड एवं मुरैना, मध्य प्रदेश के भिंड एवं मुरैना इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब ये मालवा के पठार से संबंधित जानकारी हो जाती है। एक क्वेश्चन आया था अपने यहाँ पे राजस्थान, जो मैं आरपीएससी के द्वारा एग्जाम हुई थी, एग्जाम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसमें एक क्वेश्चन था। देखो ये जो एरिया है ये भैंसरोडगढ़ है हमारे राजस्थान में, भैंसरोडगढ़, ये एरिया भैंसरोडगढ़ है। ठीक है, अब इस भैंसरोडगढ़ एरिया में यहाँ पे बिजोलिया के पठार से लेके भैंसरोडगढ़ तक का जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं ऊपरमाल। ये क्या कहलाता है, ऊपरमाल कहलाता है, राइट। अब ये जो ऊपरमाल का जो पठार है, इस ऊपरमाल के पठार के दक्षिण में कौन सा पठार है, ये क्वेश्चन था। तो इसके दक्षिण में कौन सा पठार है, मालवा का पठार है। ऊपरमाल के दक्षिण में कौन सा पठार है, मालवा का पठार है। ओके, ये तो बात हो जाती है हमारी इस पूरे प्रदेश से संबंधित, यानी कौन सा, मालवा का पठार हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस हैं, ये वीडियो लाइव प्रीमियर है तो हम लाइव चैट कर पा रहे हैं। आप क्या करेंगे, आपका जो कोई क्वेश्चन हो कमेंट में दीजिए क्वेश्चन को, मैं इंस्टेंट उसका रिप्लाई करूंगा। ओके, ये प्रीमियर लाइव है आपके लिए। ओके, अब देखो अगर हम बात करें आगे, हमारे जो पठार हैं जिनको हमने लिखा था बुंदेलखंड एवं बघेलखंड, है ना, बुंदेलखंड बघेलखंड की बात कर रहे हैं, तो इन पर बहुत ज्यादा डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है। बुंदेलखंड बघेलखंड, ठीक है, ये भी वास्तव में क्या है, जातियां ही हैं, बुंदेल जाति, बघेल जाति। और इन जनजातियों का जो जमाव है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रहा था। तो बुंदेलखंड का जो पठार है, बघेलखंड का पठार है, वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड विशेषकर उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ठीक है, ये जो भी पठार हैं ये किस पर्वतमाला का पार्ट है, तो आप जानिए ये है विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला के पार्ट है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये विंध्याचल पर्वतमाला के पार्ट हैं। अब ये जो बुंदेलखंड बघेलखंड हैं ये किसके लिए विशेषतः जाने जाते हैं, ये विंध्याचल पर्वतमाला का पार्ट है। तो सामान्यतः यहाँ पे आपको लाल बलुआ पत्थर भी देखने को मिल जाएंगे।
लाल बलुआ पत्थर भी देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पे नीस और शिष्ट चट्टानें पाई जाती हैं, नीस और शिष्ट चट्टानें पाई जाती हैं। प्रधान रूप से तो नीस और शिष्ट चट्टानें हैं, कहीं कहीं आपको लाल बलुआ पत्थर भी नजर आ जाएंगे, ठीक है, जिनमें अपने राजस्थान में विंध्यन, कगार, करौली और धौलपुर में विस्तृत है, वहां पे लाल बलुआ पत्थर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आज हमने पढ़ा मालवा का पठार, बुंदेलखंड बघेलखंड पर बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि और कौन से हैं, तो एक हम दक्कन के पठार पर बात करते हैं। दक्कन का पठार, दक्कन, दक्कन का पठार। दक्कन जो वर्ड है ना, ये डेक्कन है, एक्चुअल में इंग्लिश वर्ड जो है डेक्कन, डेक्कन से निर्मित है। और ये डेक्कन या दक्कन जो वर्ड है, संस्कृत वर्ड दक्षिण, दक्षिण से लिया हुआ है, और दक्षिण का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण, यानी ये हमारा दक्षिण का पठार है, ठीक है। अब दक्षिण के पठार का जो निर्माण हुआ है वो लावा के जमाव से, लावा के जमाव से हुआ है, ठीक है, लावा के जमाव से हुआ है। अब एक चीज है कि इसका विस्तार कहां है, तो इसका विस्तार मैं आपको बता देता हूं। इसका विस्तार है नर्मदा नदी से, नर्मदा नदी के दक्षिण से शुरू होता है। कौन? दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा पठार है, ये आज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वीडियो में मैंने आपको बताया भी है, बट मैंने उसके बारे में चर्चा नहीं करी, मतलब नदी की चर्चा नहीं करी। तो नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा पठार है, ये आपका क्वेश्चन है। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित पठार बताना है आपको, ठीक है। आप लाइव चैट कर पा रहे हैं तो आप फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, और जो चुने हुए विजेता होंगे उनको हम फ्री पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवाएंगे। और जो भी चाहें, जो अन्य नोट्स चाहते हैं तो उन्हें भी पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, बट उसका चार्ज लिया जाएगा, क्योंकि हमारे जो क्रिएटर हैं, वो पीडीएफ क्रिएटर हैं, वो मेहनत करते हैं, उनको थोड़ा सा चार्ज देना पड़ता है, बाकी विजेता को हम फ्री पीडीएफ अवेलेबल करवाएंगे। ओके, तो नर्मदा के उत्तर में, ये हमारा क्वेश्चन है, तो नर्मदा के उत्तर में स्थित पठार का नाम बताना है। अब हम बात कर रहे हैं दक्कन के पठार पर, तो नर्मदा के दक्षिण में लेकर कावेरी नदी तक, कावेरी नदी तक का जो पूरा पोर्शन है, पूरा पोर्शन ये दक्कन का पठार कहलाता है। अभी बात करी कि लावा के जमाव से निर्मित हुआ है दक्कन का पठार, तो लावा के जमाव से निर्मित होने की वजह से इस पठार पर भी किसके जमाव हैं? काली मृदा के जमाव हैं। काली मृदा के क्या हैं? जमाव है, काली मृदा के जमाव हैं, ये आपको ध्यान रखना। एक वर्ड बताता हूं आपको, दक्कन ट्रैप, ये क्या होता है? दक्कन ट्रैप। दक्कन का अर्थ तो क्या हो गया? दक्षिण, राइट। दक्कन का अर्थ हो गया दक्षिण, और ट्रैप का अर्थ होता है जमाव। कौन से जमाव? सीढ़ी नुमा जमाव, है ना, सीढ़ीदार। सीढ़ीदार जमाव कैसे होंगे? ऐसे परत दर परत दर परत दर परत दर परत दर। तो परत दर जो जमाव होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ट्रैप कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आता, बहुत शानदार है, बहुत इजी भी है। ऐसा होता है कि दक्कन के पठार में दक्कन ट्रैप क्या है? दक्कन के पठार में दक्कन ट्रैप क्या है, ये बताता हूं मैं आपको। तो दक्कन के पठार में दक्कन ट्रैप क्या है वास्तव में? इस लावा का जो परत दर परत जमाव है, साथ ही यहाँ लावा के जमाव से निर्मित जो काली मिट्टी है उसका जो परत दर परत जमाव है, उसी को क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप कहते हैं। यानी लावा और काली मिट्टी के परत दर परत जमाव ही, परत दर परत लिख दूं मैं, परत दर परत, परत दर परत जो जमाव है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम दक्कन ट्रैप कहते हैं। अब इस दक्कन ट्रैप में कौन कौन से पठार आते हैं? तो दक्कन ट्रैप में सामान्यतः शामिल है महाराष्ट्र का पठार,
ठीक है। दक्कन ट्रैप में शामिल है कर्नाटक का पठार, जिसे हम मैसूर का पठार के रूप में पढ़ सकते हैं, मैसूर का पठार। इसके अलावा तेलंगाना में ये विस्तृत है किस रूप में, हैदराबाद व सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद के पठार के रूप में विस्तृत है। अब देखो, महाराष्ट्र का पठार, मैसूर का पठार, तेलंगाना का पठार, हैदराबाद व सिकंदराबाद। जो तेलंगाना का पठार है ये एक वृष्टि छाया क्षेत्र है, वृष्टि छाया क्षेत्र है, ठीक है। और वृष्टि छाया क्षेत्र का अर्थ होता है जहां बारिश नहीं होती। वृष्टि हम किसको कहते हैं, वर्षा को, प्रेसिपेशन इंग्लिश में बोलते हैं, प्रेसिपेशन। तो वृष्टि छाया क्षेत्र है, बारिश का छाया क्षेत्र है, यहाँ बारिश नहीं होती है, इसलिए ये एक अर्ध शुष्क प्रदेश है, अर्ध शुष्क प्रदेश है ना। इस प्रायद्वीपीय पठार का की अधिकांश जलवायु जो है वो कैसी है, जहां अच्छी बारिश होती है वहां पे AW है। AW का अर्थ कोपेन कहता है उष्ण आर्द्र, उष्ण आर्द्र, ठीक है। लेकिन तेलंगाना के पठार की, हैदराबाद और सिकंदराबाद की जो जलवायु है उसको कोपेन कहता है BSH यानी कि अर्ध शुष्क, ठीक है, अर्ध शुष्क। और कैपिटल S यहाँ पे स्टेपी जलवायु के लिए है, अर्ध शुष्क स्टेपी तुल्य, अर्ध शुष्क स्टेपी तुल्य जलवायु। ओके, तो ये है हमारा दक्कन का पठार। ओके फ्रेंड्स, ये मैं पहली बार लाइव प्रीमियर पर आया हूँ, अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो हम लंबे लेसन रखेंगे इस लाइव प्रीमियर पर, ठीक है। आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो हम लाइव प्रीमियर को लंबा लेकर चलेंगे, मतलब आधा घंटे से बढ़ाकर 45 मिनट या 60 मिनट तक का वीडियो रखेंगे लाइव। आप कमेंट में बताएंगे कि अगर हम इसे टाइम बढ़ाएं तो किस तरह से बढ़ाना चाहिए, 30, 45 मिनट या 60 मिनट, आप कमेंट में जरूर बताएं मुझे, ठीक है। तो आप चाहेंगे तो हम इसे लेसन को लंबा रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम कल मिलेंगे इसी टाइम पे 8 बजे, ठीक है, लाइव प्रीमियर पर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड जय हिंद। ओके बाय।